सड़कें चौड़ी हुई हैं तो दुकानें भी टूटी हैं, दुकानें टूटी हैं तो रोजगार भी गए हैं। वो लोग कहाँ हैं इस समय? उनसे कोई पूछने जा रहा है? तो अयोध्या में रोजगार कितना आया है, सवाल नंबर 1। अयोध्या में जो लोग पहले से बेरोजगार पड़े हुए थे उनकी क्या स्थिति है? अयोध्या की जो रूलर है उसमें लाइट कितनी आ रही है? सड़कें ठीक हो जाने से क्या, अगर सड़कें ठीक हो जाने से ये लोग इसी तरह लेटे रहते तो क्या स्थिति यही रहती? अगर मुझे क्रेडिट आप देने के लिए कहेंगे तो मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को दूंगा, मैं मुरली मनोहर जोशी को दूंगा, मैं अशोक सिंघल को दूंगा। इन लोगों को मैंने अपने देखा है, मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, समझा है, और जितनी पुरानी चीजें पढ़ने और देखने का, आप पुरानी वीडियो उठा दे के लिख दी। जब लाल कृष्ण आडवाणी दहाड़ते थे तो मतलब सदन हिल जाया करती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक अयोध्या में, और मेरे साथ हैं जाने माने पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता मित्र प्रकाश जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि राम मंदिर बन गया, अयोध्या में अब क्या बदलाव आया। आप पहले भी आए होंगे अयोध्या, आज भी आए हैं, कई दिनों से आपकी टीम काम कर रही है। मैं बता दूं कि मैंने भी इनके साथ कुछ सालों, 1-1.5 साल काम किया है। हाँ, और सर ये बताइए कि पहले भी आप आए अयोध्या, आज भी आए हैं, कई दिनों से हैं, क्या बदलाव नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए, अयोध्या जो है वो उससे राम को समझिए। पहले आप राम को समझिए। राम वो भी है, राम यहाँ भी है, और राम देखिए आपको देख भी रहे हैं, दिखाइए राम, वो भी राम। हाँ, ये सारे लोग राम हैं। राम के स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करिए। राम वो थे जो दशरथ जी के कहने पर, उनके अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के वनवास पे चले गए। राम ने जब युद्ध के लिए चयन किया रावण के साथ, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? राम विश्व भर के राजा थे ना, राम राजा थे, अवध के पूरे बड़े राजा थे। राम ने किसका चयन किया? राम ने बंदर का चयन किया हनुमान के रूप, राम ने गिलहरी का चयन किया, राम ने जामवंत का चयन किया। राम चाहते तो पूरे राज्य को लेकर लड़ाई कर सकते थे, लेकिन राम का स्ट्रक्चर समझिए। राम जिस लोकतंत्र, राम जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे उसको समझिए। अगर उस हिसाब से आप अयोध्या देखना चाहेंगे तो मुझे शून्य दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अयोध्या नए सिरे से देखना चाहेंगे कि अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक बन गया है जिसपे बड़ी वीणा लग गई है, अयोध्या में सड़कें बन गई हैं, अयोध्या में वो बड़े बढ़िया वो लैंप लग गए हैं लाखों करोड़ों रुपए के, तो उस स्तर से अच्छा है। लेकिन अगर आप तीसरे स्तर से, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से भी समझेंगे तो अयोध्या में रोजगार कितना आया है, सवाल नंबर 1। अयोध्या में जो लोग पहले से बेरोजगार पड़े हुए थे उनकी क्या स्थिति है? अयोध्या की जो रूलर है उसमें लाइट कितनी आ रही है? सड़कें ठीक हो जाने से क्या, अगर सड़कें ठीक हो जाने से ये लोग इसी तरह लेटे रहते तो क्या स्थिति यही रहती? अयोध्या में बदलाव, राम राज्य का मतलब समझते हैं? राम के राज्य में हर आदमी जो होता है वो सुखी होता है। और अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और अगर कोई आदमी जमीन पे सो रहा है, कोई आदमी घूम रहा है, कुछ पर्यटक आके बाइट दे रहा है। पीपली लाइव एक पिक्चर देखी है आपने? पीपली लाइव है ये जितने लोग आप दिख रहे हैं ये जमावड़ा है। हर आदमी मीडिया कर्मी है, उसमें मैं भी एक हूँ। हम सब कंटेंट ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए वो चल जाए और हम पैसा कमा लें, अब बाकी और कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो बता रहे हैं कि ये ऐसा था, ऐसा हो गया है, ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया है, लेकिन असली धरा को दिखाने वाले, जैसे सड़कें चौड़ी हुई हैं तो दुकानें भी टूटी हैं, दुकानें टूटी हैं तो रोजगार भी गए हैं। वो लोग कहाँ हैं इस समय? उनसे कोई पूछने जा रहा है? 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। शंकराचार्य को मैं हृदय से मानता हूँ। शंकराचार्य वो जो शंकर के भी आचार्य, समझ रहे हैं शंकर को? शंकर यानी भगवान। शंकराचार्य जो 32 वर्ष में नहीं रहे, शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, और तब से 4 शंकराचार्य इस धरती पर हैं जिन्हें शंकर का अवतार माना जा रहा है। अब उनपे भी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल साधु हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो सच बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सच बात कह रहे हैं। कह वो ये रहे हैं कि भाई मंदिर जो बना है वो पूरा नहीं बना है, पूरा नहीं बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जानी चाहिए। और उनके सवाल जायज हैं कि भाई अगर आप मंदिर बनवा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि 50 सालों तक हम सत्ता में रहेंगे, तो आखिर वो कैसे बना है? ये सब तमाम सवाल औंध रहे हैं। अब पूछने से भी डर लगता है। अब प्रोफेशन पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप किसी से पूछ लीजिए सवाल, तो वो पता नहीं दूसरे कपड़े में है और वो अंदर से त्रिशूल आपको घुसा दे, तो इसमें भी डर लगता है। तो अयोध्या में देखिए, अगर आप कई एंगल से देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे अयोध्या को, तो अयोध्या में आपको जो चीज दिखाई देगी वो सवाल दिखाई देंगे, और हर आदमी में एक सवाल दिखाई देंगे, और वो सवाल हम पूछने भी आए हैं और उन सवाल को समझने भी आए हैं।
अब पूछिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम भीड़ है, जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम लोग आ रहे हैं, बड़े 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 नेता आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये वाले आएंगे वो वाले नहीं आएंगे, वो शुरू से नियम रहा है। जब बीजेपी करती, जब कांग्रेस करती तो बीजेपी नहीं जाती थी। जैसे ऐसा नहीं है कि 70 सालों में कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया है और इन 9 सालों में मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया, बड़े अच्छे काम किए। अगर अयोध्या इतनी चमक रही है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विकास ही तो है, अच्छे काम बड़े हुए हैं, दोनों किए हैं, ये भी किए हैं वो भी किए हैं। लेकिन ये वाले इनका नहीं पसंद करते हैं, वो वाले उनका नहीं पसंद करते हैं। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, इन्होंने मंदिर बनाया है। तो इसमें मंदिर एक कॉन्सेप्ट घूम रहा है, वो वही है। आप जो कांग्रेस आ रही है नहीं आ रही है तो पॉलिटिकल विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि देश भर के सभी लोगों को आना चाहिए था यहाँ पर। इससे जानते हैं क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जनता के बीच में जो भ्रम है कि कांग्रेस वाले राम को नहीं मानते हैं। अब आखिर राहुल गांधी जाके अगरबत्ती दिखाते हैं ना हर जगह, वो घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, या तो सीधे करते डिनाई करते हैं, भैया आप राम को मानते ही नहीं है। तो अगर मानते हैं तो यहाँ भी आना चाहिए था उनको, अखिलेश यादव को भी आना चाहिए। इससे जो जनता का भ्रम है ना वो बना नहीं रहेगा। वो जनता मान चुकी है भाई कि वो जो राम वाले लोग हैं वो 20% वाले लोग हैं, 25% वाले लोग हैं, वो नहीं मानेंगे 25%। और उसी में राहुल गांधी भी आ गए, उसी में अखिलेश यादव भी आ गए, ऐसे लोग आ गए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कुछ लोग सारा क्रेडिट राम मंदिर बनवाने का भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसको आप किस नजर से देखें? देखिए, सारा क्रेडिट अगर मुझे क्रेडिट आप देने के लिए कहेंगे तो मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को दूंगा, मैं मुरली मनोहर जोशी को दूंगा, मैं अशोक सिंघल को दूंगा। इन लोगों को मैंने अपने देखा है, मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, समझा है, और जितनी पुरानी चीजें पढ़ने और देखने का, आप पुरानी वीडियो उठा दे के लिख दी। जब लाल कृष्ण आडवाणी दहाड़ते थे तो मतलब सदन हिल जाया करती थी, वो स्थिति थी। आज वो लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से गायब है, मुरली मनोहर जोशी यहाँ से गायब है, अशोक सिंघल यहाँ से गायब है, दिख ही नहीं रहे। अभी आपको सिर्फ 2 फोटो हर जगह दिखाई देगी, कहीं सरकारी फोटो दिख नहीं रही है, मैंने दिखा देता, 2 फोटो सिर्फ दिखाई देगी, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे और एक जो है प्रधानमंत्री जी दिखाई देंगे। मिला जुला के अगर मुझे लग रहा है कि सबका योगदान है, मंदिर है, राम जी की धरती थी, राम जी, अगर एक कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, कोर्ट का सम्मान अगर आपने किया है, कोर्ट के सम्मान पे, मोदी जी ने तो मस्जिद बनाई नहीं है, मोदी जी ने तो मस्जिद बनाई नहीं है, बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद बनवाने, मंदिर बनाने का जो फैसला दिया था, तो ये जब दिया है तो आंदोलन करने वाले सारे लोगों का नाम ना उसमें आता, लेकिन जो मुख्य लोग थे वो गायब है, और प्रधानमंत्री जी की, चूंकि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है, वही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की मित्र प्रकाश जी से, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें कही, अपनी राय दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब।